दोस्तों ऑर्गेनिक की भीड़ में तलाश वही है। क्या है? तलाश वही है। नजरों में मेरी निशाना वही है। निशाना है रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वार कभी खाली नहीं जाएगा। आपके दिमाग में फितूर होना चाहिए कि ऑर्गेनिक को तो यार पक्का करना ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट तो कर ही पाएंगे, साथ में सभी क्वेश्चंस को यार करेक्ट भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हाई फाई एग्जाम में आने वाला है। जो कुछ आपके नोट्स में होगा वैसा ही कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यार मुझे लगता है इस काम में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने में आपको वक्त अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी 11th क्लास की ऑर्गेनिक वीक है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि 11th की ऑर्गेनिक नहीं आती है तो क्या मैं 12th की ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं? यार बिल्कुल कर सकते हैं आप। जहां जहां पर 11th क्लास से जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को यार रिपीट कर दिया जाएगा, या फिर कनेक्टिविटी बनाते हुए हम आगे चल पाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से ही 12th क्लास की ऑर्गेनिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। पार्ट 2 में सबसे पहला चैप्टर हमें यही गिवन है। कौन सा चैप्टर है? हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, जिसे यार एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स के नाम से भी लोग जानते हैं। आपने भी नाम सुना होगा। नाम सुना है तो फिर करते हैं यार काम की बात है, स्टार्ट करते हैं। इतना स्कोरिंग है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पूरा मामला, पूरी कहानी, तो ऑर्गेनिक में फिर पीछे नहीं रहना है। अगर ऑर्गेनिक से सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, तो फिर यार ऑर्गेनिक को वीक करने का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगी, ये पक्की बात है। करेंगे टाइम स्पेंड? वेरी नाइस, करेंगे, अच्छी बात है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन में। हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स की क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स बोलते किन कंपाउंड्स को है। आपको ये पता होगा इनका एक और नाम फेमस है, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। देखिए ये कंपाउंड्स हमें किस प्रकार से मिलते हैं, किन कंपाउंड्स को हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स बोलते हैं, सबसे पहले इसकी बात होगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स, हाँ एक से ज्यादा एटम्स की रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है। इन्हें हाइड्रोकार्बन, जो कि एलिफेटिक हो सकता है, एलिफेटिक में मेनली हमें बात करनी है एल्केन की, और एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक में बात करनी है बेंजीन की, मेनली बात करनी बेंजीन की। बाय हेलोजन एटम और एटम, जी हाँ एक एटम की रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है, एक से ज्यादा एटम्स की रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है। किससे की जा सकती है? हेलोजन से की जा सकती है। अभी हेलोजन क्या है? देखिए एलिफेटिक तो मैंने आपको बताया, एलिफेटिक तो मैंने आपको बताया एल्कीन होगा जिसकी हमें बात करनी है, एल्कीन होगा जिसकी हमें बात करनी है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, CnH2n+2। और एरोमेटिक क्या होगा? इन टर्म्स को देख लें एक बार, एरोमेटिक क्या होगा। वैसे तो काफी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को आपने जाना होगा जीओसी में। अगर आप नहीं जानते हैं तो यार जीओसी में भी आपको पैरेलली पढ़ा रहा हूं, तो वहां जब भी एरोमेटिक कंपाउंड का जिक्र आएगा वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड दी जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए, यहां हमें एरोमेटिक कंपाउंड से ये अंडरस्टैंड करना है कि हम बात कर रहे हैं बेंजीन की, इसे आप जानते होंगे, ठीक है जी। हेलोजन एटम का क्या मीनिंग है? हेलोजन एटम का क्या मीनिंग है यार? ग्रुप 17 के मेंबर्स को बोलते हैं हेलोजन। आप जानते हैं ग्रुप 17 के कौन कौन से मेंबर्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन्स हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम यार देखिए यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हैं, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाले हैं, और किससे रिप्लेस करने वाले हैं? हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट किससे होगी? हेलोजन एक्स से होगी। इनमें से
किसी एटम से होगी। इसको यार एक्स से इंडिकेट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में कहीं पर भी आप किसी कंपाउंड में अगर एक्स देख रहे हैं तो इसका मीनिंग है हेलोजन। ये क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। मामला क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यार हेलो एल्केन का दूसरा नाम है एल्काइल हैलाइड, या तो एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा। अगर यार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट आप हेलोजन से कर रहे होंगे तो क्या बन रहा होगा? एंड एराइल हैलाइड, इसका दूसरा नाम देखिए क्या है? हेलोएरिन। जानते हैं आप इसके बारे में? बिल्कुल बताया जा चुका है हेलोएरिन। हेलोएरिन को एल्काइल हैलाइड के नाम से भी पुकारा जा सकता है रिस्पेक्टिवली। देखिए किस प्रकार से यहां पर एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन बन रहा होगा। मैंने यहां पर आपको बताया कि यार एल्केन में क्या करना है, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन से। तो कीजिए फिर, इंतजार किसका कर रहे हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए हेलोजन से। कैसे? माइनस एच करना है और प्लस क्या करना है? माइनस एच करने के बाद प्लस एक्स करना है। हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट इस प्रकार से हेलोजन से हो जाएगी। क्या बनता है? देखिए CnH2n प्लस 1। जी हाँ, CnH2n प्लस 2 ये फॉर्मूला था। एक हाइड्रोजन आपने माइनस किया तो हाइड्रोजन 2n प्लस 2 से डिक्रीज होकर कितने हो जाएंगे? एक हाइड्रोजन माइनस करने पर इस प्रकार से 2n प्लस 1 हो जाएंगे। और इस प्रकार से यार हाइड्रोजन को रिप्लेस किया x से, तो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड था, इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए देखिए हमने नया सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन और हेलोजन का। तो क्या फॉर्मूला मिल रहा है? CnH2n प्लस 1x। ये हमें एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला मिल रहा है। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। और यार इसका एक और नाम क्या है? याद कीजिए, हेलोएल्केन। याद हो गया? सिंपल है, मामला क्लियर है। n क्या हो सकता है? n कोई इंटीजर हो सकता है इस प्रकार से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एनी अदर पॉजिटिव इंटीजर भी इस प्रकार से हो सकता है। उतने कार्बन का जो n की वैल्यू होगी, उतने कार्बन का आपको क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन मिल जाएगा यार। दैट्स इट। अब देखिए हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड के बाद बारी है एराइल हैलाइड और हेलोएरिन को जानने की। देखिए हेलोएरिन क्या है? ये बेंजीन है, ये बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। ठीक है, क्या करेंगे यार? हाइड्रोजन को हमें माइनस करना है, ठीक है, हेलोजन X को हमें प्लस करना है। हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया, हेलोजन X को मैंने क्या किया? ऐड किया। तो देखिए पहले हाइड्रोजन बेंजीन में थे 6, अब डिक्रीज होकर कितने हो जाएंगे? एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे यार, तभी तो हेलोजन यहां पर क्या हो पाएगा? ऐड हो पाएगा। अब हाइड्रोजन हो जाएंगे 5। और ये देखिए हेलोजन X को मैंने क्या किया? ऐड किया। तो उसे क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? आपने भी ऐसा किया होगा। क्या मिलता है आपको? मुझे लगता है आपको भी इस प्रकार से एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और हेलोएरिन मिलता होगा। जी हाँ, यही मिल पाया होगा। तो इस प्रकार से यार हमने एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की बात कर ली है। एल्काइल हैलाइड का एक और नाम हम देख चुके हैं, हेलोएल्केन। एराइल हैलाइड का भी एक और नाम देख चुके हैं, हेलोएरिन। मामला क्लियर है? इस प्रकार से यार हम हेलोएल्केन और हेलोएरिन की बात कर चुके हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन को जानेंगे। हेलोएल्केन की जो हमने बात की है और हेलोएरिन की जो हमने बात की है, इन्हें यार क्लासिफाई करना है। मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब यार जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना हेलोजन से,
ये हाइड्रोजन को हेलोजन से जब हम रिप्लेस कर रहे होंगे तो एक से ज्यादा हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। जैसा आपने देखा होगा यहां पर देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम और एटम। जी हां, एक से ज्यादा एटम की रिप्लेसमेंट हो सकती है। इसी बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। जी हां, हेलोजन एटम्स के नंबर के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करने वाले हैं। एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए एक हेलोजन ऐड किया गया, दो हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए दो हेलोजन को ऐड किया गया, तीन हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए तीन हेलोजन को ऐड किया गया, या और ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए और ज्यादा हेलोजन को ऐड किया गया। इस कहानी को जानने वाले हैं, यानी ये जो क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की, ये इस बात पर डिपेंड कर रही होगी कितने हाइड्रोजन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और कितने हेलोजन के साथ देखिए नए बॉन्ड बनाए हैं। कितने हेलोजन यहां पर देखिए हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए बॉन्ड बना रहे हैं, इसकी हमें बात करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, दीज मे बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और इसके बाद पोली हेलोजन बोल देंगे, ठीक है। ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा, इनको क्या बोल देंगे? पोली हेलोजन बोल देंगे। पोली हेलोजन कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर्स। देखिए किस प्रकार से, 1, 2, 3 या और ज्यादा, है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। यहां हम बात करेंगे मोनो हेलोजन कंपाउंड की। किस प्रकार से बात की जाएगी? देखिए इस प्रकार से बात की जाएगी, अगर CH3 के साथ X अटैच्ड है, इसे क्या बोलेंगे? सबसे पहले बात होगी यार हेलो एल्केन्स की, मोनो हेलो एल्केन होगा। ये एक हेलोजन आया है यार, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए एक हेलोजन देखिए यहां पर हमने अटैच किया है। नया बॉन्ड जो हेलोजन का यहां बन रहा होगा यार, एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ही तो बन रहा होगा, तो क्या बोलेंगे इसे? एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस किया और देखिए यार X को किया प्लस, तो हमें क्या मिल रहा होगा? मोनो हेलो एल्केन मिल रहा होगा। इसके बाद देखिए ये क्या है, एल्केन से दो हाइड्रोजन को इस प्रकार से माइनस किया जा सकता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। दो हेलोजन को ऐड किया जा सकता है, दो हाइड्रोजन को माइनस किया जा सकता है, दो हेलोजन को ऐड किया जा सकता है। मेरे दोस्त क्या नाम होगा इसका? डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। मामला क्लियर है? आगे देखिए इस प्रकार से तीन हाइड्रोजन को माइनस किया जाए, ये देखिए तीन हाइड्रोजन को माइनस किया, तीन हेलोजन को ऐड किया जाएगा, तीन हेलोजन को ऐड किया जाएगा, ये क्या होगा? ये होगा ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन होगा। और ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इनको बोला जाएगा पोली हेलो एल्केन। ठीक है जी, तीन से ज्यादा X को भी देखिए ऐड किया जा सकता है। तीन से ज्यादा X को तब हम ऐड कर पाएंगे जब तीन से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। मामला क्लियर है ना यार? जितने हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे उतने हेलोजन को हम ऐड कर रहे होंगे। इस प्रकार से यार हमने बात कर ली है मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन की। अब बारी है हेलो एरीन की बात करने की। अब देखिए क्या करना है, अब हमें यार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए यह एक X को इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या मिलता है? हमें मिलता है मोनो हेलो एरीन। दो हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए दो हेलोजन को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या मिलता है? डाई हेलो एरीन।
ये है डाई हेलोएरिन। 3 हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए 3 हेलोजन को अगर किया जाए इंट्रोड्यूस तो क्या मिलता है? ट्राई हेलोएरिन। और यह ट्राई हेलोएरिन को पोली हेलोएरिन भी बोला जा सकता है। 3 या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन को अटैच करते हुए हमें यार इस प्रकार से पोली हेलोएरिन्स मिल रहे होंगे। मामला क्लियर है? 3 को रिमूव किया, 3 हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया, तो यहां देखिए इसकी कोवेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर 3 हेलोजन भी इस प्रकार से एक यहां हमें क्या करने होंगे? अटैच करने होंगे, है ना। ये 3 हेलोजन बॉन्ड बना रहे होंगे, तभी तो कार्बन की कोवेलेंसी 4 मिल पाएगी। आप जानते कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, तो यार इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन रिमूव किया है तो हेलोजन को हमें क्या करना होगा? अटैच करना होगा। मामला क्लियर है? तो ये क्या होगा हमारे पास? पोली हेलोएरिन होगा। इस प्रकार से ट्राई हेलोएरिन, टेट्रा हेलोएरिन, पेंटा हेलोएरिन को क्या बोल देंगे? पोली हेलोएरिन बोल देंगे। जैसे ट्राई हेलोएल्किन, टेट्रा हेलोएल्किन, पेंटा हेलोएल्किन को पोली हेलोएल्किन बोलते हैं, वैसे यार इस केस में पोली हेलोएरिन्स बोल देंगे अगर हम 3 या 3 से ज्यादा हाइड्रोजन को 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन से रिप्लेस कर रहे होंगे एरोमेटिक सिस्टम में। मामला क्लियर है? चलिए, अगर आपने यार इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना ली है तो अब बारी है इस क्लासिफिकेशन नंबर 1 को जानने के बाद और क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने की। जो मोनोहेलो कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड्स में एक हेलोजन मिलता है, एक एक्स मिलता है, इन कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई भी किया जा सकता है। कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? दीज कंपाउंड्स मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड और बॉन्डेड। यार उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, इन मोनोहेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। देखिए, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो सकती है। sp3 कब होगी? जब कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी? जब कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया होगा। तो हमें यहां पर कार्बन की sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करते हुए हमें यार कंपाउंड्स की क्लास को अंडरस्टैंड करना है। तो देखिए, इसके अंदर मोनोहेलो कंपाउंड्स के अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर कंपाउंड्स को 2 इंपोर्टेंट क्लास में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। देखिए, क्लास 1 क्या होगी? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन हेलोजन बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कब होगा? जब यार कार्बन ने सभी बॉन्ड्स क्या बनाए होंगे? सिंगल बनाए होंगे। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तो ऐसे केस में इस बॉन्ड को बोल देंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। मामला क्लियर हुआ? और सेकंड क्लास क्या होगी? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है यार, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। तो देखिए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया है तो क्या होगी? sp2 होगी। हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया आपने यार बॉन्डिंग चैप्टर में जरूर लिया होगा। अगर ये कहानी क्लियर है तो देखिए, जो पहली क्लास है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जो पहली क्लास है, इसे अंडरस्टैंड कर ले यार। हाँ, इसे डिटेल में जानना होगा, 1 बाय 1 ही तो जान पाएंगे, दोनों को एक साथ कैसे जान पाएंगे? ये तो हम देख चुके हैं। ऐसे कार्बन ने यार सारे बॉन्ड सिंगल बनाए होंगे, तभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, और इसी वजह से बोला जाएगा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मामला क्लियर है? जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका यह मतलब है कि इस कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं। ठीक है, ऐसे मोनोहेलो कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा, ऐसे मोनोहेलो कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा
और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इस क्लास के अकॉर्डिंग देखिए, हमारे सामने पहली कैटेगरी है, पहले टाइप का कंपाउंड हमारे सामने है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। इसका क्या मतलब है? एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन का क्या मीनिंग है? इन एल्काइल हैलाइड्स हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप R। एल्काइल ग्रुप के बारे में आपको पता होगा, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। एल्केन के फॉर्मूला से, एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करने के बाद हमें एल्काइल ग्रुप मिलता है CnH2n+1, यानी एल्काइल ग्रुप का ये फॉर्मूला मिलता है। अगर हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए तो क्या करना होगा? एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करना होगा और यार X को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो ये क्या मिल जाएगा? ये हमें एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन का फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसके बारे में हमने देखिए यार चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था। इस प्रकार से एल्केन से हाइड्रोजन माइनस करने पर, हेलोजन प्लस करने पर हमें क्या मिलता है? एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन मिलता है। एक बार फिर से बात होगी, एल्काइल ग्रुप को इस प्रकार से X के साथ अटैच करने पर यही तो मिलेगा, हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड ही तो मिलेगा यार। यही तो फॉर्मूला है किसका? एल्काइल ग्रुप का। यही तो क्या है? एल्काइल ग्रुप, जिसके साथ क्या अटैच हुआ है? X अटैच हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर यार एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस किया गया है और उस हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया गया है, या फिर एल्काइल ग्रुप को हेलोजन के साथ अटैच किया गया है, तो यार ऐसे केस में कार्बन के बॉन्ड्स कैसे मिल रहे होंगे जिस कार्बन के साथ हेलोजन X अटैच हुआ है? यार ये देखिए, एल्केन से डिराइव्ड है और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। जिस कार्बन के साथ हेलोजन X अटैच्ड है, डेफिनेटली इस कार्बन के सभी बॉन्ड्स क्या होंगे? सिंगल होंगे। ये कार्बन यार sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इस कैटेगरी के अंडर क्या एल्काइल हैलाइड्स आएंगे? क्या हेलो एल्केन्स आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। और यार ये देखिए, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड भी होंगे। दे फॉर्म होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+1X। इन कंपाउंड्स को यार इस जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज इन कंपाउंड्स को बोलेंगे जो कि देखिए N की इन सक्सेसिव वैल्यूज से क्या कर रहे होंगे? डिफर कर रहे होंगे। N की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5। N की इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से देखिए इस जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने वाले काफी सारे कंपाउंड्स मिल रहे होंगे। ये कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स, एल्काइल हैलाइड की होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स। ऐसे कंपाउंड्स यार CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। चाहे N की वैल्यू 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर 4 पुट करें और चेक करें यार, आपने N की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, तो यहां से मिलने वाले इन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होगा? अगल बगल जो कंपाउंड्स आपको मिल रहे होंगे इनमें क्या डिफरेंस होगा? आप देखेंगे इन कंपाउंड्स में केवल और केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। और जब इस प्रकार से सक्सेसिव कंपाउंड्स CH2 ग्रुप से अगर डिफर कर रहे हो, ये कंपाउंड्स मेंबर होंगे किसके? होमोलोगस सीरीज के। जी हाँ, ये कंपाउंड्स इस प्रकार से N की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहां पुट करने पर आपको होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, ये आपको दिखाई दे जाएगा और ये मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। चले आगे, क्या हम इन एल्काइल हैलाइड्स को फर्दर क्लासिफाई भी कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये 3 कैटेगरी होंगी। मेनली इन 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, लेकिन यार एक 4th कैटेगरी भी अगर हम यहां पर बनाना चाहें तो 4th कैटेगरी भी यहां पर बन सकती है। 4th कैटेगरी क्या बन सकती है? मिथाइल हैलाइड की बन सकती है 4th कैटेगरी। इन चारों ही कैटेगरी के साथ डील करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? टू क्लासिफाई एल्काइल हैलाइड्स क्या करना होगा? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स कनेक्टेड टू कार्बन विद हेलोजन एटम। जिस कार्बन के साथ हेलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ यार डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड है,
ये चेक करना होगा। ये चेक कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा ये मिथाइल हैलाइड है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है 2 डिग्री है, टर्सरी है या 3 डिग्री है। सिमिलरली प्राइमरी को 1 डिग्री आप बोल सकते हैं। ये आपको पता चल जाएगा यार। इसके लिए क्या करना होगा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ देखिए कितने और कार्बन अटैच्ड हैं। जैसे इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, नो कार्बन आर कनेक्टेड, और कोई कार्बन कनेक्टेड नहीं है, यानी ये केस होगा किसका, दिस इज द केस ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो ऐसे केस में आप क्या बोल देंगे, अगर यार मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली हैलोजन के साथ कनेक्टेड है तो आप हैलाइड को मिथाइल हैलाइड बोल देंगे। इसके बाद देखिए जिस कार्बन के साथ ये हैलोजन ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ देखो, इस कार्बन के साथ देखो कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ तो यार एक ही कार्बन डायरेक्टली, यही कार्बन तो डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ही कार्बन तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी ये हैलाइड क्या हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। इफ 1 कार्बन कनेक्टेड देन दिस हैलाइड इज नेम्ड एज प्राइमरी और 1 डिग्री हैलाइड। यहां देखिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, ये फ्लोरीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ कितने और कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2 और कार्बन है यार जो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सेकेंडरी हो जाएगा इफ 2 कार्बन कनेक्टेड। तो ऐसे केस में इसे हम बोल देंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। देखिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन आई कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ देखिए कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन के अलावा देखिए कितने और कार्बन इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। 3 कार्बन ऐसे हैं तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यार इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी आप इसे बोल सकते हैं। यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री से एल्काइल हैलाइड की डिग्री यहां पर डिसाइड होगी। फेक कार्बन कैसा, फेक कार्बन अगर मिथाइल है तो उस केस में आप क्या बोल देंगे, उस केस में आप बोल देंगे हैलाइड होगा मिथाइल हैलाइड। वह कार्बन अगर यार 1 डिग्री है तो आप क्या बोल देंगे, हाँ बोल देंगे उस केस में डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी और प्राइमरी होगा एल्काइल हैलाइड। अगर उस कार्बन की डिग्री 2 है, 2 डिग्री है, तो उस केस में आप एल्काइल हैलाइड को बोल देंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। उस कार्बन की डिग्री जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है अगर यार 3 है तो आप टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोल देंगे। मामला क्लियर है, या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल देंगे, ठीक है। इसको और ज्यादा अच्छे से जानने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के स्केलेटन को आप ड्रॉ कर लो। किस प्रकार के स्केलेटन को ड्रॉ कर लो, CH3X, ये तो यार एक ही कार्बन है, तो ये क्या होगा, ये होगा मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। अब यहां पर एक एल्काइल ग्रुप अगर इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो, इस प्रकार से इस कार्बन के साथ एक और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, और एल्काइल हैलाइड भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार 2 और कार्बन अटैच्ड है, इस केस में आप क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी। ये कार्बन क्या है, ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, तो इस एल्काइल हैलाइड को भी क्या बोल देंगे यार, क्या बोल देंगे, 2 डिग्री और सेकेंडरी बोल देंगे। आगे देखिए जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार 3 और कार्बन अगर डायरेक्टली अटैच्ड है, 3 और कार्बन देखिए 1 2 3 डायरेक्टली अटैच्ड है, तो क्या बोल देंगे आप इसको, ये कार्बन है टर्सरी, ये कार्बन है टर्सरी और 3 डिग्री, तो एल्काइल हैलाइड को क्या बोल देंगे, एल्काइल हैलाइड को भी बोल देंगे आप 3 डिग्री और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन की डिग्री डिसाइड करेगी कि एल्काइल हैलाइड किस टाइप का है, मिथाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। उस कार्बन का नेचर यहां पर डिसाइड कर रहा होगा। तो यहां देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं।
इस कार्बन के साथ जिसके साथ हेलोजन एक्स अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ क्या कोई और कार्बन अटैच्ड है? नहीं है, नो कार्बन कनेक्टेड। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे? इस केस में हम बोल देंगे ये तो यार केस है मिथाइल हैलाइड का। जी हाँ, ये मिथाइल हैलाइड का केस है, ये मिथाइल हैलाइड का केस है। ये हुआ मिथाइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हेलोजन क्लोरीन कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ यार एक और कार्बन कनेक्टेड है, ये किसका केस होगा? ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का केस होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का केस होगा, 1 डिग्री का केस होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का केस होगा। यार इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 है। यहां देखिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड, इस कार्बन की डिग्री देखिए, 2 और कार्बन कनेक्टेड है, इस कार्बन की डिग्री 2 है। अगर इस कार्बन की डिग्री 2 है तो एक केस होगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। आगे देखिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन आई कनेक्टेड है, इस कार्बन की डिग्री देखिए कितनी है? इस कार्बन के साथ यार 3 और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इसकी डिग्री 3 है। जो इसकी डिग्री होगी एल्काइल हैलाइड की डिग्री भी वही होगी। यानी ये केस है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का, टर्सरी एल्काइल हैलाइड का केस है। मामला क्लियर हुआ? पहचान लेंगे ऐसे, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, मिथाइल कौन सा है, पहचान लेंगे। अरे क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे? वेरी नाइस, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये बताइए ये कौन सा एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सा है? देखिए, इस कार्बन के साथ जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच्ड है, तो यार ये तो हुआ 1 डिग्री। प्राइमरी का केस हुआ, ये तो किसका केस हुआ? ये केस हुआ यार प्राइमरी का, ये केस है प्राइमरी का। आगे देखिए, जिस कार्बन के साथ हेलोजन Cl कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं? एक ये अटैच्ड है, एक ये यार डायरेक्टली अटैच्ड है। मुझे लगता है जिस कार्बन के साथ हेलोजन X कनेक्टेड है, Cl कनेक्टेड है, इसके साथ 2 और कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी इसकी डिग्री हुई 2। यानी ये क्या हुआ? ये हुआ यार सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ। नोट कर लें, ये सेकेंडरी है 2 डिग्री। तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना होगा? थर्ड पार्ट में जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार देखिए 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ 1 2 3 डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हुआ टर्सरी, टर्सरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब देखिए ऊपर मैंने अभी भी स्क्रीन में चेक किया कि इनके आंसर्स ज्यादा आपको विजिबल नहीं है, तो यार एक बार फिर से देख लें। जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड, इस कार्बन के साथ यार एक और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी हुआ, 1 डिग्री हुआ। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार 2 और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, ये क्या हुआ? ये सेकेंडरी हुआ, 2 डिग्री हुआ। चलें आगे, यहां देखिए, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? यार जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ तो यार एक कार्बन और डायरेक्टली अटैच्ड है। ये देखिए, ये 3 कार्बन दूर हैं, ये इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। जो 3 कार्बन के गुच्छे में आप देख रहे हैं, ये इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। हमें तो यार इस कार्बन के साथ ब्रोमीन के अलावा देखिए क्या डायरेक्टली अटैच्ड है, इसकी बात करनी है। एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है और यहां देखिए 2 हाइड्रोजन होंगे जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। अब इस कार्बन की डिग्री तो जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उससे ही डिसाइड होगी। ये तो एक ही कार्बन है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो यार मुझे लगता है ये कार्बन 1 डिग्री होगा। जी हाँ, 1 डिग्री ही होगा। तो क्या बोल देंगे आप इसे? ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, उस कार्बन की डिग्री से ही उस एल्काइल हैलाइड की डिग्री यहां पर डिसाइड होगी। ये एल्काइल हैलाइड भी यार 1 डिग्री और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा। अब आइए लास्ट पार्ट आपके सामने, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार एक कार्बन और डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इस हैलाइड को आप क्या बोल देंगे? इस हैलाइड को प्राइमरी बोल देंगे, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री देखिए 1 है।
इसके साथ एक कार्बन ही डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर इस कार्बन की डिग्री 1 है, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है, तो हैलाइड की डिग्री भी यही होगी, जो इस कार्बन की डिग्री है वही हैलाइड की डिग्री होगी। तो कौन से कार्बन की डिग्री ही हैलाइड की डिग्री होगी यार? उस कार्बन की डिग्री हैलाइड की डिग्री होगी जिस कार्बन के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। अब देखना, यहां भी आपको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स को। कर लेंगे, किस प्रकार से करेंगे? आंसर्स तो नहीं देख लिया आपने? चलिए, नहीं देखे हैं तो अच्छी बात है, देख लिए हैं तो फिर से आप ट्राई कीजिए कि यहां पर इन एल्काइल हैलाइड्स को आप क्या बोलेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आपको इस प्रकार से इनको क्लासिफाई करना है। मुझे लगता है जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ देखिए कितने और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। एक कार्बन इधर से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक कार्बन इधर से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा ये। अब देखिए, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं? एक ही कार्बन तो यार डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये क्या हुआ? ये कार्बन 1 डिग्री हुआ। इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हुई? 1 हुई। इसको आप प्राइमरी और 1 डिग्री बोल सकते हैं। इसको आप प्राइमरी और 1 डिग्री बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे बारी है यार एल्काइल हैलाइड को अंडरस्टैंड करने के बाद, हेलो एल्केन्स को अंडरस्टैंड करने के बाद, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड की इस कैटेगरी के अंदर हमें देखिए एलाइलिक हैलाइड्स को अंडरस्टैंड करना है। एक और टाइप के कंपाउंड्स को हमें क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें देखिए यार एलाइलिक हैलाइड्स को करना होगा अंडरस्टैंड। दीज आर कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एलाइलिक कार्बन। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। इस प्रकार से आपको ये बोला गया है, इसका एग्जाम्पल ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ देखिए एक कार्बन अटैच्ड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसके साथ हैलोजन अटैच्ड होगा। ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है और इसके साथ देखिए हैलोजन अटैच्ड है। तो आप इसे क्या बोल देंगे? आप इसे बोल देंगे यार एलाइल हैलाइड। कि यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री की बात की जा सकती है। हाँ, एलाइल तो है ही, साथ में 1 डिग्री 2 डिग्री की बात भी की जा सकती है। इस कार्बन की डिग्री देख लो यार, जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, इसके साथ एक और कार्बन है हैलोजन के अलावा जो डायरेक्टली अटैच्ड है। हाइड्रोजन 2 हैं, ये तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। हैलोजन X के अलावा एक और कार्बन है, ठीक है ना, जो डायरेक्टली अटैच्ड है। 2 हाइड्रोजन तो आप देख ही रहे हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अगर इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है, डिग्री 1 हो जाएगी, ये प्राइमरी होगा, 1 डिग्री होगा। मामला क्लियर हुआ? तो क्या पहचान है इसकी? एलाइलिक की क्या पहचान है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ एक कार्बन और अटैच मिलना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जिसके सारे बॉन्ड सिंगल मिलने चाहिए और उसके साथ यार क्या अटैच्ड मिलना चाहिए? X अटैच्ड मिलना चाहिए। क्या एक कंडीशन सेटिस्फाइड है? बिल्कुल है। आगे देखिए, क्या इसे एलाइलिक बोल पाएंगे? देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X, ये हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मामला क्लियर है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से जस्ट अगला कार्बन ये है, अगला कार्बन ये है। और क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल है। क्या इसके साथ हैलोजन अटैच्ड है? बिल्कुल अटैच्ड है। तो क्या बोल देंगे आप इसको? एलाइल हैलाइड बोल देंगे। क्या ये भी 1 डिग्री है? जी हाँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन के साथ जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है,
एक कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी प्राइमरी हुआ, प्राइमरी 1 डिग्री हुआ। चले आगे, चलिए भाई आगे कुछ और एग्जांपल्स की बात की जाए। क्या ये भी एलाइलिक हैलाइड होगा? कि इसकी भी डिग्री सिमिलर मैनर में असाइन की जा सकती है? दिमाग लगाकर बताएं। ये क्या होगा? क्या ये भी 1 डिग्री है? क्या ये भी एलाइलिक है? यार दोनों काम एक साथ नहीं करने हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कि इसको भी एक साथ देख लें। एलाइलिक है नहीं है, ये भी आप एक साथ देख रहे हो, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो किसी एक काम को यार पहले कर लो, पहले एलाइलिक चेक कर लें, एलाइलिक है कि नहीं है। क्या कंडीशन मैंने आपको बताई है? क्या बताया मैंने आपको? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर कौन बैठा मिलना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट अगले कार्बन के साथ कौन अटैच्ड मिलना चाहिए? एक्स अटैच्ड मिलना चाहिए। किस प्रकार से देखिए, एक्स अटैच्ड मिल रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके साथ क्या यार एक्स अटैच्ड मिल रहा है। जी हाँ, एक्स डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहा है, तो ये एलाइलिक हैलाइड तो होगा, बिल्कुल होगा, एलाइलिक हैलाइड तो बिल्कुल होगा। जिस कार्बन के साथ हेलोजन एक्स अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार कितने और कार्बन अटैच्ड हैं? 1 2, जो डायरेक्टली अटैच्ड है इनकी बात करनी है। 2 डायरेक्टली अटैच्ड है, तो क्या बोल देंगे आप? ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री हैलाइड है। आगे देखिए, इसके बाद कितने बच्चों को ऐसा मानना है, दिमाग लगाएं, कि ये भी एलाइलिक हैलाइड है, और कितने बच्चों को ऐसा मानना है ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं ये एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है। सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कंडीशन चेक करनी चाहिए। कैसे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कार्बन डायरेक्टली अटैच मिलना चाहिए, जिसके साथ यार हेलोजन अटैच्ड है। जी हाँ, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन मिलना चाहिए जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। जी हाँ, जस्ट अगला कार्बन ही है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी मिलना चाहिए। सभी बॉन्ड इसने सिंगल बनाए हैं। जी हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, इसने सभी बॉन्ड सिंगल भी बनाए हैं। तो फिर कमी कहाँ है? कमी कहीं नहीं है। ये भी क्या होगा? ये भी यार एलाइलिक होगा, ये भी एलाइलिक हैलाइड होगा। चलिए, अगर ये एलाइलिक हैलाइड होगा तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है? ये तो हम मान गए एलाइलिक हैलाइड होगा। अब यार ये 2 डिग्री हैलाइड होगा, 1 डिग्री होगा, या फिर ये 3 डिग्री हैलाइड होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, ये हमें चेक करना है। इस कार्बन के साथ यार जिसके साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, 1 और 1 2, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है। इस कार्बन के साथ यार 2 कार्बन, ये वाले 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये क्या हुआ यार? सेकेंडरी हैलाइड हुआ, ये 2 डिग्री हैलाइड हुआ। चले आगे, एलाइलिक तो ये भी था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात ऐसे हैलाइड्स में की जा सकती है। अब चलिए आगे चलते हैं यार। इसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड की बात करनी है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड के केस में हमें यार अब बात करनी है बेंजाइलिक हैलाइड की। एल्काइल की बात की, एल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करने पर। एलाइलिक की बात की, एलाइल हैलाइड की बात की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जस्ट अगले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होने पर एलाइल बोल देंगे। अब ये यार बेंजाइलिक कौन सी बड़ी बला है? क्या है बेंजाइलिक हैलाइड? देख लो, बेंजाइलिक हैलाइड की डेफिनेशन आपके सामने। दीज आर कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग क्या होगी? यहां पर एरोमेटिक रिंग क्या होगी? यहां यार एरोमेटिक रिंग होगी
फिनाइल रिंग। किस प्रकार से होगी फिनाइल रिंग, एरोमेटिक रिंग? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अटैच्ड मिल रही होगी। देखिए किसके साथ? ये एरोमेटिक रिंग का कार्बन है, इससे जस्ट अगले कार्बन के साथ देखिए हेलोजन अटैच्ड है। यानी जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ यार ये फिनाइल रिंग, एरोमेटिक रिंग अटैच्ड मिलनी चाहिए। तो आप क्या बोल देंगे? ये पोजीशन है बेंजाइलिक पोजीशन, आप इसे क्या बोल देंगे? देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह यहां पर रिंग है, इससे अगला कार्बन ये है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन बोल देंगे। और इस हैलाइड को क्या बोल देंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोल देंगे भैया? बेंजाइलिक हैलाइड। यहां पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री की बात की जा सकती है। इस कार्बन के साथ यार एक और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहा है। एक तो यार इस तरफ हेलोजन मिल रहा है, इस तरफ देखिए कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहा है इन 2 हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है ना? कहीं आप बोल दें सर एक्स के साथ देखिए 2H भी अटैच्ड। हाँ बिल्कुल अटैच्ड है। मैं बात कर रहा हूं इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिले। एक और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहा है जो कि ये वाला कार्बन है। ठीक, एक कार्बन तो ये हुआ, इसके साथ ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिला। एक ही कार्बन तो देखिए इस कार्बन के अलावा इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये होगा प्राइमरी और 1 डिग्री, ये भी प्राइमरी और 1 डिग्री होगा। चलिए क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? सोचकर बताएंगे आप, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? क्या इसे आप बेंजाइलिक हैलाइड बोल देंगे? देखिए एरोमेटिक रिंग सिस्टम ये है, इसे जस्ट अगला कार्बन ये है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। बिल्कुल ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं? इसको 1 डिग्री बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे, या आप इसको 3 डिग्री बोलेंगे। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ यार कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? एक कार्बन इधर से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक उधर से डायरेक्टली अटैच्ड है। कितने कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हुए? 2। तो क्या बोल देंगे आप इसे? सेकेंडरी बोल देंगे, 2 डिग्री हैलाइड बोल देंगे। सेकेंडरी और क्या बोल देंगे? 2 डिग्री हैलाइड। आप इसको आसानी के साथ बोल पाएंगे इस प्रकार से। इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं उस कार्बन के साथ जिसके साथ यार हेलोजन अटैच्ड है। तो हैलाइड क्या हुआ? सेकेंडरी और 2 डिग्री हुआ। मामला क्लियर है? चलिए वेरी नाइस बच्चा पार्टी। इसे देखिए जल्दी से, इसे देखिए, ध्यान से देखिए। क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? ये देखिए ये एरोमेटिक रिंग सिस्टम है और इससे अगला कार्बन ये है जिसने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। जी हाँ, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर इसे यार बेंजाइलिक होना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बेंजाइलिक होगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। और इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? अगर ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा तो डिग्री क्या होगी? क्या आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्या आप इसको ऐसे क्लासिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ 1 और 1 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो आप क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे इसे यार सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी और 2 डिग्री हैलाइड आप इसे बोल देंगे। आगे देखिए, क्या आपके सामने देखिए, आपको बताना है। कंपाउंड तो मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये लीजिए कंप्लीट पिक्चर आपके सामने। अरे ये तो सिमिलर केस ही हुआ। किस जैसा हुआ? ये तो यार इस जैसा ही तो केस हुआ। कैसे? देखिए ये एरोमेटिक रिंग सिस्टम है, मामला क्लियर है। और इस एरोमेटिक रिंग सिस्टम के कार्बन से अगले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है और ये कार्बन यार sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी सारी कंडीशन एलाइल हैलाइड की सेटिस्फाई हो रही है। एरोमेटिक रिंग सिस्टम के कार्बन से अगला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जस्ट अगला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये है
आपके सामने है। और इसके साथ देखिए यार एक्स अटैच्ड है, जी हाँ एलाइल हैलाइड तो होगा, बिल्कुल होगा। अब प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, इसके लिए यार आपको ये चेक करना होगा इस कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, इसके साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 2 3, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कितना डिग्री होगा, ये टर्सरी होगा, ये 3 डिग्री होगा। मामला क्लियर है? तो इस प्रकार से मुझे लगता है बेंजाइलिक हैलाइड्स को आप सर्च कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, वेरी नाइस, कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद यार कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करनी है। sp3 की हम बात कर चुके हैं, अब बारी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड की। यहां 2 मिलता है, क्या मिलता है यहां पर, 3 नहीं मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसके साथ यार डायरेक्टली एक्स अटैच्ड होगा तभी जाकर, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड मिल रहा होगा। मतलब जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। और sp2 कैसे हो सकती है, इस कार्बन ने क्या बनाया हो, डबल बॉन्ड बनाया हो, ये आपके सामने है। दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, देखिए इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें कितने टाइप के हैलाइड्स मिलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड हो तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमें मिलता है विनाइल हैलाइड। क्या मिलता है, विनाइल हैलाइड। इफ हेलोजन एटम x is directly attached to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond, then this type of halide is named as vinylic halide। विनाइलिक हैलाइड में यार क्या देखना है, देखिए एलाइल और विनाइल में काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यार आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही एक्स अटैच्ड होना चाहिए। पिछली बार आपने एलाइल हैलाइड में क्या देखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से अगले कार्बन के साथ एक्स अटैच्ड हो, अगले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ यार एक्स अटैच्ड हो, तब आप उसे बोलेंगे एलाइलिक। या इस केस में विनाइलिक में हमें क्या देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन रहा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही डायरेक्टली एक्स अटैच्ड है। पिछली बार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कार्बन अटैच था और उसके साथ एक्स अटैच था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट अगले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक्स अटैच था। इस बार क्या देख रहे हैं, विनाइल हैलाइड में क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ ही क्या अटैच्ड होगा, डायरेक्टली अटैच्ड होगा, एक्स अटैच्ड होगा। तो ऐसे केस में आप इसे विनाइल हैलाइड बोल सकते हैं। अब आप मुझे बता दें क्या ये विनाइल हैलाइड है, क्या ये विनाइल हैलाइड है, जी हाँ विनाइल हैलाइड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक्स देखिए डायरेक्टली अटैच्ड, विनाइल होगा, बिल्कुल होगा। क्या ये विनाइल हैलाइड है, क्या ये विनाइल हैलाइड है, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ डायरेक्टली एक्स अटैच्ड है, ऐसा कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसके साथ यार एक्स अटैच्ड है, जी हाँ ये भी इसका एग्जाम्पल होगा। और देख लीजिए एग्जाम में मिस्टेक ना हो इसलिए देखिए और देख लीजिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ यार एक्स क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है या नहीं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ यार एक्स डायरेक्टली अटैच्ड है, तो क्या बोल देंगे, ये भी क्या है, ये भी विनाइल हैलाइड का केस है। अब देखिए एक और वैरायटी को अंडरस्टैंड करना है,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हेलोजन बॉन्ड अगर हो तो इसकी एक और वेराइटी होगी एराइल हेलाइड्स। क्या होगी? एराइल हेलाइड्स। किन कंपाउंड्स को एराइल हेलाइड्स बोला जाएगा? देखिए, दीज आर कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग सिस्टम। अरे, एरोमेटिक रिंग की बात होगी इस चैप्टर में तो हम बेंजीन रिंग ही मानेंगे यार। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए किससे? हेलोजन से, तो क्या होगा? इस एरोमेटिक रिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली कौन अटैच हो जाएगा? देखिए, एक्स अटैच हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे आप इसको? क्या आप इसको एराइल हैलाइड बोल देंगे? जी हाँ, ये देखिए, रिंग सिस्टम के साथ डायरेक्टली एक्स अटैच्ड, ये रिंग सिस्टम है और इसके साथ देखिए यार एक्स डायरेक्टली अटैच्ड है, और रिंग सिस्टम के जिस कार्बन के साथ ये एक्स डायरेक्टली अटैच्ड है, इस कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोल देंगे यार। इसने डबल बॉन्ड बनाया है, जी हाँ, इसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोल देंगे। यानी रिंग सिस्टम के, एरोमेटिक रिंग सिस्टम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर आप यार x को डायरेक्टली अटैच्ड देख रहे हैं तो वह केस होगा किसका? एराइल हैलाइड का। देखिए यार, इस प्रकार से अगर रिंग सिस्टम इस प्रकार से आपको मिल रहा है, एक्स डायरेक्टली अटैच्ड है और इसके साथ यहां पर देखिए मिथाइल अटैच्ड है, क्या ये केस होगा एराइल हैलाइड का? जी हाँ, एरोमेटिक रिंग सिस्टम मिल रहा है या कुछ भी अटैच्ड हो, हमें इससे क्या मतलब है? हमारी देखिए एराइल हैलाइड की कंडीशन तो ये है, एरोमेटिक रिंग सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल है जी, एरोमेटिक रिंग सिस्टम है और इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके साथ हेलोजन एक्स डायरेक्टली अटैच्ड मिलना चाहिए। इस प्रकार से यार हमने क्लासिफिकेशन के इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। बेहद आसान पार्ट था क्लासिफिकेशन का। उम्मीद है आपने इस पार्ट को अपने क्लास नोट से तो कवर किया ही होगा, साथ में एनसीईआरटी बुक से भी आपने रीडिंग जरूर ली होगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन में, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक में जितनी भी आईयूपीएससी नेमिंग दी है और जो इस चैप्टर के लिए यार इंपॉर्टेंट है, उस नेमिंग को हम कवर कर लेंगे। ये हमारा टास्क होगा अगले सेशन का। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है फिजिकल से ऑर्गेनिक में जंप करने में, तो टेंशन मत लीजिएगा, 2-3 सेशन अटेंड कीजिएगा, मुझे लगता है आपका फ्लो बन जाएगा। यार इस वीडियो को एंड करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में अप्रोच करते हैं, एक तो कम टाइम में अप्रोच होगा, टाइम सेव होगा और क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस भी ज्यादा है, कि कैलकुलेशन नहीं करनी तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको बस दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना है, बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ये लॉजिकल है, कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन फिर भी फीलिंग आपको आएगी स्ट्रॉन्ग, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, आपको पता रहेगा जैसे 2 into 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 into 3 ये भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है ना, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वैसा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा होगा। जिन चीजों को आप, जिन नंबर्स को आप बिना कॉपी पेन उठाए ऐड कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो, एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हो, वैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाल है यार। उतनी ही कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी होगी। मतलब कुछ स्टैंडर्ड केसेस होंगे जिनको एनालाइज करने से आपको जनरलाइज्ड केसेस की बात करनी होगी, और एक बार यार आपने जनरलाइज्ड केसेस में पूरी अंडरस्टैंडिंग बना ली, फिर मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं, आप उनको शानदार अंदाज में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यार इन ए नटसेल मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको घबराना नहीं है। ये जो पोर्शन हमारा स्टार्ट हुआ है ये काफी इंपोर्टेंट भी है और मजेदार भी है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जहां जहां पर 11th क्लास से कोई लिंक मिलेगा किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, तो उस पार्ट को हम रिपीट कर लेंगे। और वैसे भी यार पैरेलली हमने जियो से स्टार्ट तो कर रखी है, कुछ टाइम के बाद आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट कर लेंगे पैरेलली। मतलब जो भी चैप्टर्स आपको आने चाहिए 12th क्लास के ऑर्गेनिक के लिए, उनको यार हम पैरेलल क्लासेस में फिनिश कर लेंगे। तो आप उन सभी पैरेलल क्लासेस को
अटेम्प्ट करते जाएं। और जहां पर यार मुझे लगेगा लेक्चर के दौरान कि हाँ ये 11th क्लास का मेन टॉपिक यूज हुआ है 12th क्लास में, वो उसको रिपीट भी कर लेंगे, आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी। एक तो पैरेलल क्लासेस चल रही हैं, दूसरा इस चैप्टर में भी यार जहां जहां पर भी 11th क्लास से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट यूज होगा तो बेसिक से ही मैं आपको उठाऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिंदास पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार इसे रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटी बुक को मैं भी यार साथ साथ फॉलो करूंगा, आप भी साथ साथ फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एनसीईआरटी बुक के अलावा यार काफी सारी और बुक्स भी मैं फॉलो करूंगा जिनसे डायरेक्टली नीट जैसे एग्जाम में, जेई जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बड़ा मजा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपने जितना थ्योरी पार्ट मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ उस थ्योरी पार्ट को अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया, हजम कर लिया और उसकी प्रैक्टिस कर लिया आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंगल क्वेश्चन आपकी नोटबुक से बाहर नहीं आएगा, वैसे ही केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो केस स्टडी आप एग्जाम में करने वाले हैं, ये केस स्टडी मैं आपको पहले ही सिखा दूंगा। ठीक है, चलें फिर वीडियो को यहीं पर एंड किया जाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू वेरी मच।